Hello students, welcome to lecture 14 of Animal Kingdom. So लास्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट पे चल रहे थे. ये चीज हम लोगों ने कवर कर ली थी. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइलम कॉर्डेट जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग लोअर कॉर्डेट जो है उसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, और फिर आगे हम लोग जो है यू कॉर्डेट की तरफ जाएंगे. यू कॉर्डेट काफी बड़ा जो है ग्रुप है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं. तो इस लेक्चर में हम लोग इसको कवर करते हैं. लोअर कॉर्डेट्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. ठीक है, और बहुत बेसिक है. ठीक है, फिर भी हमको ध्यान तो इस पर देना ही है. ठीक है, चांसेस बहुत कम है बट आ सकता है क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको. तो हमको पता है कि कॉर्डेट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा. ठीक है, तो हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा जो है उसको स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर स्मॉल एंड फाउंड इन सी वाटर, मींस मैराइन है. ठीक है, साइज में छोटे रहेंगे. रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा. फेरेंजियल गिल क्लेफ्स आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक एंड अडल्ट स्टेजेस. ठीक है, तो ये एक कॉर्डेट का फीचर है, गिल्स क्लेफ्ट जो होना. ठीक है, तो कॉर्डेट का फीचर है. ठीक है, उसके बाद नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ बट स्कल, ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट इन देम. ठीक है, नोटोकॉर्ड है बट ये सारी चीजें एब्सेंट है. नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ऐसा नहीं होता. हायर यू कॉर्डेट्स में जो है वो ऐसा होता है कि नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, एक्सोस्केलेटन हेड एंड पेयर्ड अपेंडेजेस आर आल्सो एब्सेंट. ठीक है, तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म में ज्यादा चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं है. यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी दोनों असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल हो सकता है. ठीक है, लार्वल स्टेज भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है. ठीक है, अब प्रोटोकॉर्डेटा में हमको पता कि पीछे वाले हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि इसमें दो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा. ठीक है, अगर हम पीछे वाले डायग्राम में देखें तो प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा. ठीक है, तो एक एक करके इन दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं. सबसे पहले सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या फिर इसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा. ठीक है, ऑल मेंबर्स आर मराइन, फ्री स्विमिंग और अटैच्ड विद रॉक्स. ठीक है, सारे मेंबर्स मराइन होंगे, मीन सी वाटर में मिलेंगे, या तो फ्री स्विमिंग हो सकते हैं या रॉक के साथ जुड़े होंगे, रॉक से अटैच रहेंगे. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो अडल्ट होते हैं वो रॉक्स के साथ जुड़े रहते हैं, फिक्स रहते हैं. जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, वो पानी में तैरता रहता है, बट जब वो अडल्ट होगा तो वो फिक्स हो जाएगा एक रॉक के ऊपर. ठीक है, ऑल द अडल्ट मेंबर्स हैव टेस्ट ऑल ओवर देयर बॉडी. ठीक है, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक टेस्ट प्रेजेंट है, एक लेयर प्रेजेंट है जो कि ट्यूनिकिन का बना हुआ है. ठीक है, ट्यूनिकिन क्या है, एक सेलुलोज जैसा मटेरियल है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है C6H10O5. ठीक है, तो ये ट्यूनिसिन जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, उससे ये लेयर बना होता है जो टेस्ट लेयर है. सो दीज एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा. ठीक है, इसी लेयर की वजह से ये ट्यूनिकेटा होता है. ठीक है, उसके बाद The test is secreted by specific cells of mesoderm. ठीक है, तो ये जो लेयर है ट्यूनिकिन की, ये मेसोडर्म के सेल्स सिक्रीट करते हैं. ठीक है, उसके बाद मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पर एब्सेंट होगा, सीलम भी यहाँ पर एब्सेंट होगी. मेथड ऑफ फूड इंटेक इज सीलियरी. ठीक है, फूड इंटेक जो है वो सीलियरी होगा. ठीक है, a ciliary glandular slit is present at the ventral surface of pharynx and it is called as endostyle. ठीक है, तो एक सीलियरी स्लिट प्रेजेंट है वेंट्रल सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टाइल. और वो कैसा काम करता है, थायराइड ग्लैंड जैसा काम करता है, मींस ये मोस्टली आयोडीन एब्जॉर्ब करता है पानी में से. ठीक है, तो एंडोस्टाइल इज होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड ऑफ मैमल्स. ठीक है, तो हमारे अंदर जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे नेक रीजन में, उसके जैसा काम करता है एंडोस्टाइल. ठीक है, उसके बाद नॉर्मली एट्रियल एपर्चर्स एंड ब्रैंकियल एपर्चर्स आर फाउंड. ठीक है, एट्रियल एपर्चर्स और ब्रैंकियल एपर्चर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, ये मिल सकते हैं. ठीक है, एट्रियल एपर्चर मीन जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करेगा और ब्रैंकियल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप. ठीक है, ये आपको पता है ओपन टाइप क्या होता है. ठीक है, हार्ट इज सिचुएटेड एट वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी. रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो वेनेडियम है. ठीक है, और वो पर्पल कलर शो करता है. ठीक है, और जो
ब्लड की सेल्स उन्हें हम बोलते हैं वेनेडोसाइट्स। ठीक है। नोटोकॉर्ड इज फाउंड ओनली इन टेल ऑफ टेडपोल लार्वा। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, बट एग्जाम डेफिनेशन क्या है कॉर्डेट्स की, क्या लाइफ स्पेन में कभी भी नोटोकॉर्ड मिलता है तो वो कहलाता है कॉर्डेट। ठीक है, जरूरी नहीं है पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड हो, लाइफ स्पेन में कभी भी थोड़ी देर के लिए भी नोटोकॉर्ड है तो वो कॉर्डेट्स में आ जाता है। ठीक है, तो टेल इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, जब वो लार्वा से अडल्ट बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो उस फेज में जो है वो जो है टेल लॉस्ट हो जाता है। कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर फाउंड ओनली इन द टेल रीजन ऑफ टेडपोल लार्वा, सो द नेम इज कॉल्ड एज यूकॉर्डेटा। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम यूकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा पड़ा। ठीक है, एक्सक्रीशन बाय सुप्रान्यूरल ग्लैंड, पायरोलिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज फाउंड इन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये विच इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा स्टेज, इन अडल्ट स्टेज नर्व कॉर्ड इज मॉडिफाइड इनटू ए न्यूरल गैंग्लियन। ठीक है, नर्व कॉर्ड जो है वो एक गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉर्मली बाय बडिंग, ईच गोनाड कंटेन्स टेस्टिस एंड ओवरी पोर्शन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब जो गैमीट्स है वो बॉडी के बाहर मिलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होगा, और हर गोनाड में टेस्टिस एंड ओवरी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन मिलेगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब कि ए वेल डेवलप्ड फ्री स्विमिंग लार्वा इज चेंज इनटू इल डेवलप्ड फिक्स अडल्ट। ठीक है, लार्वा से ये फिक्स अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इल डेवलप मतलब उल्टा चला जाता है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इल डेवलप्ड से मोस्ट डेवलप की तरफ जाते हैं, बट इसका उल्टा है, ये डेवलप्ड से इल डेवलप्ड की तरफ जा सकता है जरूरत पड़ने पे, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मोस्टली क्या होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, इल डेवलप्ड से डेवलप्ड की तरफ जाता है, बट ये उल्टा भी कर पाता है, तो ये एक स्पेशल फीचर इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली वन कॉर्डेट कैरेक्टर इज फाउंड इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में सिर्फ एक ही कॉर्डेट्स का कैरेक्टर मिलेगा जो कि है फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करें अगर फाइलम कॉर्डेट की। ठीक है, तो एक मिनट, ये स्क्रीन जो है यहाँ से चला गया है, फिर से इसको शेयर करते हैं। हाँ, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि फेरेंजियल गिलिफ्लेट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा अडल्ट्स में। तो अगर बोले कि कॉर्डेट्स की कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यूरोकॉर्डेटा के अडल्ट में सिर्फ फेरेंजियल क्लेफ्ट जो है वो प्रेजेंट होती है, इसी वजह से वो कॉर्डेट्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है एस्किडिया, सेल्पा एंड डॉलियम। ठीक है, ये डायग्राम्स भी इसके दिखाए हैं, ट्रांसपेरेंट टाइप की फिश जैसे स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फाइलम सब फाइलम जो है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नोटोकॉर्ड जो है वो पूरे लाइफ में रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्वा स्टेज में है। ठीक है, फिश लाइक बॉडी होगी, मैराइन होंगे ये, और सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर एम्फियोक्सस। ठीक है, और इसको लैंडस्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम भी उसका दिखाया। तो फिश लाइक बॉडी होगी, फिश जैसी दिखाई देंगे, पानी में मिलेंगे हमको, सी वाटर में मिलेंगे, और सेक्सेस आर सेपरेट है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखे, सेलो सी वाटर में मिलेंगे मीन्स कम गहराई वाली जगह पे मिलेंगे, सैंड में, पानी के अंदर सैंड में ये बरोइंग करते हैं। ठीक है, और नॉक्टर्नल मतलब रात में एक्टिव होते हैं, दिन में ये सैंड के नीचे दबे रहते हैं, कोई एक्टिविटी शो नहीं करते, रात में एक्टिव होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। ठीक है, ये सारी चीज हमने देख ली। हेड इज एब्सेंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रंक एंड टेल। ठीक है, हेड यहाँ पर एब्सेंट है,
पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट बट मिडिल लेयर फिन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, मिडिल लेयर फिन्स जो है प्रेजेंट होंगे बट पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पर भी एब्सेंट होंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, ठीक है। बक्कल ओपनिंग इज कवर्ड बाय ओरल हुड फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, जस्ट beneath it व्हील ऑर्गन और सिलेटेड ऑर्गन ऑफ मोलर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ये ओपनिंग है, ठीक है, दिस इज द ओरल हुड, ठीक है, जहाँ से माउथ है, ठीक है। दिस ऑर्गन हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ फूड बाय प्रोड्यूसिंग सर्कुलर करंट इन वाटर, ठीक है। तो ये जो व्हील ऑर्गन या सिलेटेड ऑर्गन है, ये व्हील पानी में घूमता रहता है, माउथ के पास रहेगा और ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, पानी जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और उसकी वजह से जो वाटर है वो अंदर जाएगा और वाटर के साथ ही फूड भी जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। हेड सेक्स स्पिट इज फाउंड ऑन द वॉल ऑफ ओरल हुड विच सिक्रेट म्यूकस, ठीक है। और ओरल हुड जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पिट्स होंगे, थोड़े छोटे जो है होल्स होंगे जहाँ से वो म्यूकस सिक्रेट करेगा, जिससे चीजों को वो अटैच कर सके, ठीक है। These are ciliary feeders which feed on diatoms and microbes. क्या खाते हैं ये लोग, डाइएटम्स खाते हैं, माइक्रोब्स को खाते हैं, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज टाइप, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट, ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, मींस जो लिवर और हार्ट के बीच का जो कनेक्शन है वो प्रेजेंट होगा यहाँ पर। फॉर एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रिडी आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स और सेलेनोसाइट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है हमको, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा यहाँ पर जो फाइलम सब फाइलम दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा की तरफ, ठीक है। इसमें क्या क्या है, they possess notochord during the embryonic period, ठीक है। वेंट्रल मस्कुलर जो है हार्ट प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेड बाय एक कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट, ठीक है। तो जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो हमारा नोटोकॉर्ड है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ठीक है, उसकी जगह पे वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होगा, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सब फाइलम वर्टिब्रेटा के। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है इसको हम इस तरीके से जो है क्लासिफाई करते हैं, हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। इसको दो सब ग्रुप्स में देखते हैं हम लोग, एग्नेथा जो कि जॉलेस एनिमल्स है, और नेथ्रोस्टोमेटा में इनके पास जॉ प्रेजेंट है। तो जॉ के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ है। अब नेथ्रोस्टोमेटा में सुपर क्लास पाइसेस, जिनके पास फिन्स प्रेजेंट है वो पाइसेस में आएगा, जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है, हाथ पैर प्रेजेंट है, वो टेट्रापोडा में आएगा, ठीक है। इसमें फिर और क्लासिफिकेशन है, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोसाइट, थाइस, फिर सुपर क्लास में एम्फीबियंस आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, एप्स आएंगे और मैमल्स आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेटा का। तो पहले हम लोग एग्नेथा कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेथ्रोस्टोमेटा पे जाएंगे, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग ये प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आएंगी इस पे, तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया, हमारा जो हमने जो फर्स्ट फेज में देखा था वो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग वर्टिब्रेटा को आके बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। जो भी आपकी दिक्कत है वो आप लाइव क्लास में पूछ लो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की, ठीक है। थैंक यू।